दुनिया सबसे बड़े घाट मतलब क्या? सिंधु घाटी। पूछा है आपसे भारत की पुरानी सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। हाँ, कह रहा था यह मिस्र व मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के साथ कब बनी थी? समथिंग 3350। कब बनी थी? 3350 लेकर 2750 में। पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता कब बनी थी? 3350 से लेकर 2750। ठीक, फिर और ये कौन सी सभ्यताओं में से मेसोपोटामिया? कौन सी? मिस्र की। किसकी? मिस्र की मेसोपोटामिया। ठीक, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया। हाँ, ठीक, वो भी कब बनी थी? 3350 से लेकर 2750। सिंधु घाटी क्या है? ये पहली सभ्यता है। किसकी है? भारत की सबसे पुरानी सभ्यता। किसकी है? भारत की सबसे पुरानी सभ्यता। हाँ, भारत की। पूछा जाए भारत की पुरानी सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी। सिंधु घाटी सभ्यता कब बनी थी? 3350 से लेकर 2750 में। किस देश के? मिस्र के मेसोपोटामिया में। किसकी? मिस्र के मेसोपोटामिया में। ठीक, अक्टूबर, नंदू ये अक्टूबर आ गया इसमें लिखा है। पूछा जाए इसका पता सबसे पहले किसने खोजा था? तो इसका पता सबसे पहले डॉक्टर आर.डी. बनर्जी द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर आर.डी. डॉक्टर आर.डी. बनर्जी द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर आर.डी. बनर्जी द्वारा। बनर्जी द्वारा। किसके द्वारा? कब खोजा गया था? 1962 में। कब खोजा गया था? 1962 में। डॉक्टर आर.डी. बनर्जी द्वारा 1962 में। और वो भी कब? मोहनजोदड़ो जो सिंध प्रांत के लड़कना जिले में डॉक्टर आर.डी. और सानी के हड़प्पा पंजाब में है ना, मिंडोपुरी जिले में खुदाई से पता चलता है। लेकिन इसका कुछ नहीं है। पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता ये कहाँ पर थी? ये जो नॉर्मल ये कहाँ पे थी? पाकिस्तान। किसकी बात कर रहा है? पाकिस्तान में। कहाँ पर थी? पाकिस्तान में, है ना। ठीक, फिर पूछा जाएगा इसमें वैदिक सभ्यता क्या होती है। कह रहा वैदिक सभ्यता का जो मेन पॉइंट निकल के आता है ऋग्वेद। क्या निकल के आता है? ऋग्वेद। वैदिक सभ्यता में सबसे पहले किसकी क्या खोज की? ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना लगभग 2500 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 2500 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 2500 ईसा पूर्व में। किसकी? ऋग्वेद की। किसकी? ऋग्वेद की, है ना। ऋग्वेद की रचना। ऋग्वेद काल कब कहा जाता है? 2500 ईसा पूर्व का काल कहा जाता है। ठीक है। पूछा जाए विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? ऋग्वेद। रामायण। यही तो गलत है। विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक, सबसे पुरानी पुस्तक भैया, है ना, कौन सी है? ऋग्वेद है। पूछा जाए विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? ऋग्वेद है। कौन सी है? ऋग्वेद। ठीक, उसके बाद पूछा जाएगा, फिर पूछा जाए वेद कितने होते हैं? पूछा जाए वेद कितने होते हैं? वेद कितने होते हैं? वेद पूछा जाए वेद कितने होते हैं? देखो, वेद होते हैं तुम्हारे कितने? पहला होता है यजुर्वेद। कौन सा होता है? यजुर्वेद। ये बोलो, यजुर्वेद। घर में बैठे हुए हैं। यजुर्वेद है। फिर उसके बाद आता है सामवेद। पूछा जाए वेद कितने होते हैं? तुम्हें तो यजुर्वेद, सामवेद। फिर उसके बाद आता है अथर्ववेद और ऋग्वेद, है ना। अथर्ववेद और ऋग्वेद। अथर्ववेद और क्या आता है? ऋग्वेद। ठीक, तो वेद कितने होते हैं? यहाँ पर वेद की संख्या में कितनी बताई गई है? 4 मोस्टली। कितने होते हैं वेद? 4 है बताया गया ना। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। फिर पूछा जाए ऋग्वेद में कितनी सूक्तियां हैं? कितनी है? ऋग्वेद में 1028 सूक्तियां हैं। क्या है? 1028 सूक्तियां हैं। क्या है? विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक
ऋग्वेद है। कौन सी है? ऋग्वेद। हाँ, विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? ऋग्वेद। ऋग्वेद। फिर पूछा जाए ऋग्वेद में कितनी सूक्तियां हैं? ऋग्वेद में कितनी सूक्तियां हैं? 1028। तो मैं लिख रहा समझ रहे? ऋग्वेद में कितनी सूक्तियां हैं? 1028। 28 है। कितनी है? 1028। 28 है। कितनी है? 1028। 1028 सूक्तियां हैं। ठीक है, ठीक है। ऋग्वेद में पूछा जाए, अब देखो एक बार रिवीजन करते हैं। पूछा जाए सिंधु घाटी की सभ्यता, कह रहा सिंधु घाटी भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी होती है? सिंधु घाटी। हाँ, भारत की सबसे पुरानी। पूछा जाए इसकी खोज सबसे पहले कब की गई थी? 3350 से लेकर 2750। कहाँ पर की गई थी? मिस्र के मेसोपोटामिया। अच्छा, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता ये कहाँ पर मोस्टली है? पाकिस्तान। भारत में, पाकिस्तान में। ठीक है ना। फिर पूछा जाए कि 1962 में सिंधु घाटी की खोज सबसे किसने की थी? डॉक्टर आर.डी. बनर्जी ने। फिर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पर है? भारत में। ठीक। फिर पूछा जाए ऋग्वेद की शुरुआत मतलब कब से हुई? ऋग्वेद को 2500 ईसा पूर्व। 2500। फिर पूछा जाए विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? ऋग्वेद। कौन सी है? ऋग्वेद। ठीक। फिर पूछा है ऋग्वेद में कितनी सूक्तियां हैं? 1028 है। फिर पूछा जाए वेद कितने हैं? तो वेद कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। ठीक। क्या हो गया? अब इन्हें याद करके दोबारा से उधर लिखो साइड में। ठीक हो गया? हाँ। तो भारत कह रहा समान गया, भारत का इतिहास समझ में आ गया। ये तो बुक तो ले लो, वहीं रखे रहो, वहीं उसी में रखे रहो इसे। ठीक। फिर आगे आता है, ये हो गया पूरा। आ गया। उसके बाद आता है पता, उसके बाद आता है सामान्य ज्ञान में भारतीय इतिहास के बाद आता है महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। किसका आता है? महात्मा बुद्ध का। महात्मा बुद्ध का। महात्मा बुद्ध के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक, क्या होती क्या नहीं होता है ना। निकल रहा है ये बोर्ड से। देखो अब बात करते हैं किसकी? महात्मा बुद्ध की। तो महात्मा बुद्ध का नाम तो सुना होगा। हाँ। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 567 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो कब हुआ था? 567 ईसा पूर्व में, 567 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 567 ईसा पूर्व में। ठीक। कहाँ पे हुआ था? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी गांव में। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी गांव में। गांव का नाम पूछा जाए इनका क्या है? गांव का नाम कौन सा है? लुम्बिनी। कौन सा है? लुम्बिनी। ठीक। गांव का नाम इनका लुम्बिनी। क्या है? क्या नाम है गांव का नाम? लुम्बिनी। ठीक। कहाँ पे हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म 567 ईसा पूर्व। गांव कौन सा था? लुम्बिनी। याद हो गया? अभी पढ़ा तो होगा नहीं, लेकिन कोई पूछ दे महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था तो बता देना किस गांव में हुआ था? लुम्बिनी गांव में। जन्म कब हुआ था? 567 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 567 ईसा पूर्व में। 20 साल पहले। 567 ईसा पूर्व। बहुत साल हो गए। ठीक है। और अच्छा, इनके पिता का नाम क्या था? सुद्धोधन। इनके पिता का क्या नाम था? सुद्धोधन। क्या नाम था? सुद्धोधन। क्या नाम था? सुद्धोधन। माता का नाम क्या था? महामाया। क्या नाम था? माया। बेटा तुम अपना याद करो, तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगा। महात्मा बुद्ध के पिताजी का नाम था सुद्धोधन। माता क्या नाम था? युवराज महामाया।
महामाया। पूछा जाए महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 567 ईसापुर में। किस गांव में हुआ था? लुम्बिनी। लुम्बिनी। पिता का नाम? सुर्योधन। शुद्धोधन। शुद्धोधन। माता का नाम? महामाया। क्या नाम था? महामाया। इनके पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। यशोधरा। और इनके पुत्र का क्या नाम था? राहुल। क्या नाम था? राहुल। ये तुम्हें चाचा का नाम है। ठीक। विकट पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल। पूछा गया महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 567 ईसा पूर्व में। गांव का नाम लुम्बिनी। पिता का नाम शुद्धोधन। माता का नाम महामाया। ठीक। यशोधरा। यशोधरा पत्नी का नाम यशोधरा। यशोधरा। पुत्र का नाम राहुल। पुत्र का नाम क्या था? राहुल। ठीक। पूछा जाए इनके बचपन का नाम, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम। क्या नाम था? गौतम बुद्ध। गौतम। क्या नाम था बचपन का नाम? गौतम। गौतम नाम था। क्या नाम था? गौतम बुद्ध। पूरा नाम क्या था? गौतम बुद्ध। फिर इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। अब ये नंदू लिख लो, ये तो लिख सकते हो ना, साफ साफ सीधे सीधे। कुशीनगर में मृत्यु कब हुई थी? 467 487 ईसा पूर्व में कब हुई थी? अब देखो तुम कहोगे 567 ईसा पूर्व में जन्म हुआ, 487 ईसा पूर्व में। ये पिछला साल चल रहा है, ये पिछला साल चलता था पहले। ईसा पूर्व, ईसा मसीह के पहले वाले का ये समय है। आई अरे हम उधर खड़े ना, बीच में इधर खड़े नहीं। तो ये देखो इनका जो मेन है, अब आ रही होगी। ठीक। अब कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी कब? 487 ईसा पूर्व। ठीक। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। अच्छा। पत्नी का नाम यशोधरा। पिता का नाम शुद्धोधन। माता का नाम महामाया। गांव लुम्बिनी। जन्म स्थान 567 ईसा पूर्व। बचपन का नाम गौतम। बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध। हाँ। वैसे क्या नाम था? महात्मा बुद्ध। ठीक। तो ये देखो हो गया क्लियर। उसके बाद देखो अगला क्या है? अगला है तुम्हारा जैन धर्म। कौन सा धर्म आता है? जैन धर्म। हाँ। स्वामी महावीर। जैन धर्म के कौन थे? स्वामी महावीर। कौन थे? स्वामी महावीर। जैन धर्म। कौन सा आता है धर्म? जैन धर्म। पता अपने यहाँ ये दो धर्म बहुत सही है। जैन धर्म कौन आता? महावीर स्वामी। कौन से आते हैं इसमें? महावीर स्वामी। हाँ महावीर स्वामी महावीर। कौन से आते हैं? स्वामी महावीर। पूछा जाए जैन धर्म किससे संबंधित है? स्वामी महावीर से। किससे? स्वामी महावीर से संबंधित है जैन धर्म। ठीक। महावीर से। महावीर से किससे संबंधित है? महावीर से। जैन धर्म। हाँ। जैन धर्म किससे संबंधित है? महावीर से। इनका जन्म कब हुआ था? 599। अच्छा कहाँ पे हुआ था इनका? 599। कब इनका जन्म हुआ था? 599। देखना ध्यान से। अच्छा इनका गांव का क्या नाम था? गांव का नाम था इनका कुंदन। क्या नाम था गांव का नाम? कुंदन। युवराज याद हो रहा होगा अब तो तुम्हें। हाँ भैया। कुंदन। गांव का क्या नाम था? कुंदन। भैया हमने एक चीज लिख ली। देखो कितना सिंपल। देखो महात्मा बुद्ध का 567, इनका 599 ईसा पूर्व। अच्छा स्वामी महावीर इनका गांव कौन सा था? कुंदन। गांव का क्या नाम था? कुंदन। अच्छा और इनके माता का नाम त्रिशला था, पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था? माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। माता का नाम क्या था? त्रिशला। क्या था? त्रिशला। ठीक। सिद्धार्थ और त्रिशला था। ठीक। कुंदन नामक ग्राम में हुआ था। ठीक। पूछा जाए जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हुए। इनका भी ईसापुर में है। हाँ ईसा पूर्व है इनका भी। बोले तो ईसा मसीह
ईसापुर। भाई क्या लिख रहे हो खराब सा? अच्छा लिख लो, आगे काम नहीं। अब कुछ जनरल फैक्ट चीजें बोलते हैं ना, पूछा जाएगा कुछ जनरल चीजें पता है। अब जैसे ये तुम्हें पता है क्या, महात्मा बुद्ध जैन धर्म है ना। अब पूछा जाए कि तांबा कहाँ सबसे ज्यादा मिलता है, किस राज्य में मिलता है, सोना किस राज्य में मिलता है ना, पता है ना। ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। सोना कहाँ मिलता है, चांदी सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, तांबा। ठीक, कोयले की खाते वहाँ है साउथ अफ्रीका में, है ना। नहीं, यही सब चीजें हम लोग सीखेंगे ना। ये पता है, पत्नी का क्या नाम था? सिद्धार्थ की माता का नाम इसमें दिया गया त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ। अच्छा, हाँ, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला था। क्या नाम था? 599 ईसा पूर्व कुंदन नामक ग्राम में हुआ था त्रिशला और सिद्धार्थ पिता का नाम। ठीक, उसके बाद देखो, आप पता जनरल चीजें इसी में है। सुद्धोधन, सिद्धार्थ उसका नाम है। देखो, उनकी मम्मी क्या नाम था? त्रिशला। अब पता हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल। क्या पढ़ेंगे? भारत का भूगोल। क्या पढ़ेंगे? भारत का भूगोल। भूगोल, भूगोल, हाँ, जियोग्राफी। क्या पढ़ेंगे? जियोग्राफी। ठीक, क्या पढ़ेंगे? जियोग्राफी। क्या पढ़ेंगे? भारत का भूगोल। कह रहा है कोयला, पूछा जाएगा कोयला सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है। नंदू, किसकी बात हो रही? कोयला की। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ना, मिलता है। स्टेट की बात हो रही है। अच्छा, कोयला सबसे ज्यादा मिलता है झारखंड व पश्चिम बंगाल में। सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? झारखंड और पश्चिम बंगाल। पूछा जाए कोयला कहाँ सबसे ज्यादा मिलता है? झारखंड व पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल। भैया, हाँ, आपको एक बात बतानी है। वो भैया है जो श्याम भैया, वो आज भैया वहाँ फील्ड में मैच खेलने आए। वो बढ़िया खेलते हैं। वो शुरुआत से खेल रहा है। हर बॉल छे। हाँ, वो शुरुआत अभी नहीं खेला, जैसे तुम थे हाँ, क्लास 6-7 में, तब से वो खेल रहा मैच। हम नहीं खेलते हैं भैया, हम क्या करें, मैच खेलते हैं भैया, रोज खेलते हैं। अभी भी कहाँ गए आते खेलने। हम लोग सब बच्चे देख के भैया, सब बच्चे देख के जूता पहने, जूता बजा देंगे इतना भैया, वहाँ के सब बच्चे देख के हैरान हो गए। हर बॉल 6। वो खेलता रहता ना मैच। जो खेलने वाला है वो तो खेल ही लेगा। अब हम खेलते नहीं। तो कोयला मिल गया। कोयला कहाँ पाया जाता है? झारखंड और पश्चिम बंगाल। उसके बाद आता है सोना। ठीक, क्या लिख रहा है? सोना कर्नाटक में मिलता है। कहाँ मिलता है? सोना कर्नाटक में। कहाँ मिलता है? कर्नाटक। सोना कर्नाटक मिलता है। सोना मिलता है कर्नाटक। ठीक, पता है कोयला और तांबा सेम लिख लेना। कोयला और तांबा सेम स्टेट लिख लेना। क्या लिख लेना? कोयला और तांबा क्या होंगे? दोनों सेम होते हैं, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक, तांबा और कोयला पूछा जाए कहाँ मिलता है? झारखंड पश्चिम में। सोना कहाँ मिलता है? कर्नाटक में। और हीरा कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश में। कहाँ मिलता है? हीरा मिलता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश जाना पड़ेगा। हाँ, पन्ना के खानों में। हीरा कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश। MP लिख लेना। ठीक, मध्य प्रदेश, है ना। हीरा कहाँ मिलता है? तुम बहुत गए। चांदी मिलता है राजस्थान तथा झारखंड में। चांदी कहाँ मिलती है? राजस्थान में। कहाँ मिलती है? राजस्थान, यहाँ भी आ चुके हैं। राजस्थान। ये राजस्थान क्या गए नहीं थे? खाटू श्याम, ठीक, वृंदावन सब वो झारखंड। खाटू श्याम गए? हाँ, राजस्थान। देखो, लिखो पहले। नंदू, ये तो लिख रहे हैं ना। क्या ये लिखो? कोयला कहाँ मिलता है? झारखंड पश्चिम बंगाल में। सोना कहाँ मिलता है? कर्नाटक में। हीरा कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश में। ठीक, चांदी राजस्थान झारखंड में मिलता है।
ठीक। ये चार है ना, ये चार ये लिख लो इम्पोर्टेंट। ठीक, हीरा सोना चांदी कोयला। उसके बाद आता है भारत की फसलें कौन सी आती है। भारत में कृषि फसल क्या होता है, भारत में कृषि उत्पादन। कह रहा भारत में रबी और खरीफ की दो प्रकार की फसलें मिलती है, कौन कौन सी मिलती है। रबी और खरीफ। हाँ, रबी की फसल किसकी आती है अगली, रबी की फसल। देखो अगला है रबी की फसल। रविवार की फसल। रबी की फसल ये कब उगाई जाती है, ऐसे डाल लेना, रबी की क्रॉप है ना, रबी क्रॉप। रबी की फसल उगाई जाती है अक्टूबर से अप्रैल तक। कब मनाई जाती है, अक्टूबर से, अक्टूबर टू अप्रैल डाल लेना, एपी डाल लेना है ना, अक्टूबर टू अप्रैल। ठीक। और रबी की फसल में कौन कौन सी चीजें उगाई जाती हैं, गेहूं जौ चना सरसों। कौन सी उगाई जाती हैं, गेहूं जौ चना सरसों। जौ चना सरसों। चना सरसों। सरसों। भैया जौ क्या होता है। जौ होता है एक, जौ होता है वैसे जैसे वो होता है राई। अ, गेहूं। चावल, चावल जैसा सरसों को इंग्लिश में क्या कहते हैं। इसे तुम हिंदी में लिखो, भाई इंग्लिश फिर हिंदी कंफ्यूजन हो जाएगा तुम्हें, समझ नहीं, तुम ऐसे लिखो गेहूं जौ चना वीट। भैया हाँ देखो राइटिंग सही है। हाँ, फिर इधर लिखो दोबारा से। अरे भैया राइटिंग सही है, हाँ, मुझे दोबारा से देख के लिखो। फिर आगे खरीफ की फसल। हाँ, फिर से बिना देखे लिखना। खरीफ, खरीफ की क्रॉप्स होती है वो उगाई जाती है भैया यार तो कर जून से सितंबर तक। कब, जून से सितंबर तक। वाइब्रेट कर रहा। फोन आ रहा किसी, वाइब्रेट हो रहा। कुछ ही नहीं आएगा। जून से सितंबर तक कब आएगी, जून से सितंबर। कोई दिक्कत, जून से सितंबर तक। खरीफ क्रॉप क्या होती है, जून टू सितंबर तक, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आएगा, इसमें कौन कौन सी उगाई जाती है, ज्वार बाजरा पटसन। ज्वार बाजरा और पटसन क्या होता है, ज्वार बाजरा कामा पटसन क्या होता है, पटसन। ज्वार बाजरा पटसन ये उगाई जाती है खरीफ को। रबी की क्रॉप्स आती है गेहूं जौ चना सरसों, और खरीफ की आती है जून टू सितंबर, ज्वार बाजरा पटसन। ठीक, ये मेरा एक पन्ना भर गया पूरा। ये होती है रबी की, दो ही चीज मेन है इसमें। चल भैया सुनाइए। भैया रिमोट अंगुल कोई नहीं है। अब आ रहे होंगे हम लोग आधे घंटे पहले। फिर ये पूछा जाता है चाय कहाँ पे मिलती है बताओ, असम और मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में क्या मिलती है, चाय। पूछा जाएगा चाय की खेती कहाँ की जाती है, चाय की खेती। हाँ, चाय, चाय पत्ती, असम मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। चाय पत्ती हुई है चाय। असम मेघालय, असम मेघालय, और क्या होगा अरुणाचल प्रदेश, क्या होगा ये है अरुणाचल प्रदेश, डॉट है। बढ़िया डॉट। अरुणाचल प्रदेश। डॉट तो है। ठीक, असम मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। फिर पूछेगा कॉफी कहाँ उत्पादन किया जाता है, कॉफी, कॉफी तो पता ही है। हाँ। कॉफी ये कर्नाटक में कहाँ पर उगाई जाती है, कर्नाटक में। नंदू ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूछ लेता है कोई कोई कि कॉफी कहाँ सबसे ज्यादा, कर्नाटक तमिलनाडु और केरल में। केरल और तमिलनाडु में, कहाँ, तमिलनाडु। तमिलनाडु में। तो अपना कर लियो पहले। कॉफी बहुत अच्छी होती है। फिर पूछा जाए केसर, केसर जो जानते हो दूध में डाल के जो पी जाती है, हाँ भैया। वो केसर नहीं, ये बहुत महंगी आती है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर चाचा। जम्मू एंड कश्मीर में, जे के डाल लेना, ठीक, जम्मू एंड कश्मीर। उधर चाचा लाते रहते हैं जब भी जाते हैं। ठीक, बस ये इम्पोर्टेंट है ना। क्या? भैया हैं? जम्मू एंड कश्मीर, ठीक, ये हो गया। ठीक, कोई दिक्कत, JANUARY